रविचंद्रन अश्विन ने राजकोट में जैक क्रॉली को अपना 500वां शिकार बनाया है। स्वीप करते हुए जैक क्रॉली रजत पाटीदार के हाथों शॉर्ट फाइन लेग पर कैच आउट हो जाते हैं और अश्विन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। 500 विकेट लेने की मुस्कुराहट होती है। रविचंद्रन अश्विन के करियर की शुरुआत 2011 में होती है। 2011 की पहली ही डेब्यू सीरीज में अश्विन मैन ऑफ द सीरीज होते हैं। और बाय द वे अश्विन के पास सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स है। अगर मैं किसी भारतीय खिलाड़ी की बात करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े मैच विनर अश्विन रहे हैं भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए। और अश्विन पहले ही सीरीज में देखिए, जिस सीरीज में सचिन, द्रविड़, युवराज, धोनी, लक्ष्मण और जहीर खान, प्रज्ञान ओझा, आई थिंक हरभजन सिंह भी होंगे उस टीम में, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे खिलाड़ियों के बावजूद आई थिंक अश्विन का प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतना वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके पहले ही सीरीज में। उनके बाद भी देखिए अश्विन के आंकड़े बड़े कमाल के, हम सब जानते हैं अश्विन नंबर्स में तो अश्विन से करीब शायद ही कोई आएगा। अश्विन के 500 विकेट में से जो इंडिया में विकेट आया है वो है 308 विकेट इंडिया में आया है। अश्विन के इंडिया में 347 विकेट आए हैं। उनके 500 विकेट में से 39 विकेट ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, 12 बांग्लादेश, 14 इंग्लैंड जिसमें वो इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले, एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में 3 विकेट, साउथ अफ्रीका में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है बट 11 विकेट, श्रीलंका में 38 विकेट, वेस्ट इंडीज़ में 32 विकेट, और ऐसे करके उनके 500 विकेट कुल है। अब देखिए अश्विन का ये एक बहुत बड़ा रहा है अचीवमेंट कि यार वो हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं। जब मैं अश्विन के करियर को देखता हूँ तो 2011 में जब उन्होंने डेब्यू किया था, 2011 से 14 आई थिंक वो उनके टेस्ट करियर का फेज 1 था, जब अश्विन उनकी एक्शन भी थोड़ी अलग थी। उसके बाद 2014 ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था वो अश्विन का इतना अच्छा टूर नहीं रहा था। उसके बाद अश्विन ने थोड़ा माइनर ट्वीक किया एक्शन में, उसके बाद वापस आया। 2015 से 18 फिर दूसरा फेज आता है, उसमें वो कमाल करते हैं। 2015 न्यूजीलैंड सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर, उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने कमाल करके दिखाया था 2017 में, फिर 18 फिर वापस इंग्लैंड जाते हैं। वहां पर एक टेस्ट मैच उनका बहुत खराब जाता है, साउथहैम्पटन वाला। उसके अलावा उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी होती है पहले 3 टेस्ट मैचेस में, ऊपर से 7 विकेट एजबास्टन टेस्ट 2018 मुझे याद आता है। उनके सेना कंट्रीज की भी अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंसेस की, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया था। जो पहला टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने 7 विकेट चटकाए थे, 4 पहली पारी में, 3 दूसरी पारी में। एलिस्टर कुक को दोनों ही पारी में क्लीन बोल्ड किया था। और वो कमाल की उनकी गेंदबाजी थी, काउंटी क्रिकेट खेले थे और एक्सपीरियंस उन्होंने इंग्लैंड में गेंदबाजी करने का लिया था। उसके बाद 2018-19 उनका इतना अच्छा नहीं रहता है। 19 में फिर साउथ अफ्रीका जब इंडिया आता है और तब वापस रविचंद्रन अश्विन अपने आप को री इन्वेंट करते हैं। ठीक है, वो आर्म बॉल और वेरिएशंस लेकर आते हैं। आर्म बॉल पहले भी इस्तेमाल करते थे बट उसका जो एंगल उन्होंने क्रिएट किया 2019 साउथ अफ्रीका सीरीज से, उसके बाद अश्विन ऑब्वियसली उन्होंने, उसके बाद से तो वो कंसिस्टेंटली हमारे मैच विनर रहे। उसके बाद फिर कोविड आता है, कोविड के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में अश्विन एक कमाल का बॉलिंग एफर्ट, 3 टेस्ट मैचेस ही वो खेलते, चौथे में इंजर्ड हो गए थे। 3 टेस्ट मैचेस खेलते, 12 विकेट चटकाते और इंडिया के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर या सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं। और एज अ स्पिनर वो नेथन लायन को ऑस्ट्रेलिया में आउट बोल करते हैं। तो ये भी मत भूलिए आप कि अश्विन ने बाहर भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। 2018 जब एडिलेड टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, पहला टेस्ट मैच, इंडिया आज तक नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, और अश्विन पहले मैच में 6 विकेट चटकाते, 3 पहली पारी में, 3 दूसरी पारी में। और जब मैच फंस भी गया था तब भी विराट कोहली ने अश्विन के रुख किया और अश्विन ने विकेट चटकाए थे। ये मुझे कुछ उनके नोटेबल सेना कंट्रीज में जो याद आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए वो तो मैंने बात करी दी,
बट एक एक मिथ है कि यार अश्विन सिर्फ रैंक टर्नर्स में विकेट चटकाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अगर कुछ स्पिनर्स की बात करूंगा, तो सबसे अच्छा एवरेज सेना कंट्रीज में भी हालिया स्पिनर्स में से आई थिंक नेथन लायन और अश्विन का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बराबर ही है। हरभजन सिंह और अश्विन को अगर मैं कंपेयर करूंगा, शायद अश्विन का बेहतर निकले सेना रिकॉर्ड। और हालांकि इसमें ये भी रहेगा कि हरभजन सिंह के वक्त जो कंपटीशन था वो नेक्स्ट लेवल का था। हरभजन सिंह को जो बल्लेबाज मिले गेंदबाजी करने के लिए, आई थिंक वो स्पिन बेहतर खेलते थे, बट वो एक अलग, आप एरास को ऐसे भी कंपेयर नहीं करते, इसलिए विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन भी वाजिब नहीं होता है। क्योंकि यार सचिन ने जो गेंदबाज फेस किए वो अलग थे, विराट ने जो फेस किए अलग थे, अपने जनरेशन के तो दोनों ग्रेटेस्ट ही है, ठीक है। तो उनका जो होम रिकॉर्ड है वो ऑब्वियसली उसमें उनके 21 की औसत है, अवे रिकॉर्ड में उनकी औसत 30 की हो जाती है, जो कि एज ए स्पिनर अच्छी ही है। तो ये अश्विन के कुछ आंकड़े अगर आप देखें तो वो तो कमाल है। बट जो मैं मिथ की बात कर रहा था कि रैंक टर्नर्स पे विकेट चटकाते हैं, रैंक टर्नर्स आप समझिए सबसे पहले तो कब से बनना शुरू हुए। जो इंडिया में भी रैंक टर्नर्स, ऐसा नहीं है कि सारे ही गड्ढे बनते हैं। 2021 से जब WTC फाइनल खेलने का वो जब रहा था और वो जब हीट अप हो गया, वो स्पाइस अप हो गया, तब आपने, आई थिंक मुझे याद है, इंग्लैंड वाला जो सीरीज था 2021 में, उसमें पहला टेस्ट मैच इंडिया हारता है, पाटा विकेट बनाता है, इंडिया हारता है। दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में, वो रैंक टर्नर मैं उसे नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें अश्विन 100 बनाते हैं। अगर अश्विन 100 बना सकते हैं तो मेरे ख्याल से जो रूट बना सकते हैं, ठीक है, डॉम सिबली, रॉरी बर्न्स, ओली पोप, ये सब बना सकते हैं। तो अगर अश्विन 100 बनाते हैं तो मैं उसको रैंक टर्नर नहीं मानता। वो एक अच्छी अच्छी विकेट थी और टर्निंग ट्रैक था, बट वहां पर अश्विन ने विकेटें भी चटकाई और 100 भी मारा, तो ये तो उनकी बैटिंग अचीवमेंट पर मैं बाद में आना चाहूंगा। उसके बाद तीसरा और चौथा टेस्ट मैच होता है अहमदाबाद में, पिंक बॉल टेस्ट मैच, वैसे भी 2 दिन चलता है, 2.5 दिन चलता है। उसके बाद बट यार देखिए, हम अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे सीरीज आई है जिसमें 2 दिन में मैच खत्म हो गया हो। साउथ अफ्रीका में अभी हमने देखा 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया था। तो यार ऐसा नहीं होता कि, मतलब टर्निंग ट्रैक पर बैट्समैनों को भी थोड़े अपनी स्किल दिखानी होती है और बॉलर्स को भी विकेट चटकाने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्निंग ट्रैक पर उन्होंने विकेट चटका। उससे पहले की जब मैं बात करता हूँ 2011 की, तो मैंने उनकी डेब्यू सीरीज की बात करी। 2012 इंग्लैंड जब यहाँ पर आया था तब ऑब्वियसली अश्विन नए नए थे, अश्विन को काउंटर अच्छे से किया था इंग्लैंड ने, वो उनका इतना अच्छा नहीं रहा था। 2013 ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी थी, उसमें मैन ऑफ द सीरीज थे और डेविड वार्नर को परेशान करके रख दिया था। उनके अलावा आई थिंक शॉन मार्श भी उस टीम का हिस्सा थे, उनको परेशान करके रख दिया था। 2013 वाली सीरीज में भी अश्विन कमाल करते हैं। फिर 2014-15 जब विराट कोहली थोड़ा टेक ओवर करते, 2014 में उनका एक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज अच्छी नहीं रही थी। 15 में न्यूजीलैंड घर पर आया था और अश्विन ने 3 मैच में आई थिंक 21-22 विकेट चटकाए थे और मैन ऑफ द सीरीज भी वो थे। फिर 2016 इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड की ये बड़ी दिलचस्प दिलचस्प बात है, इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स से बड़ी बात आती है, ऐसी पिच देते हो वैसी पिच देते हो। फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर जो उस दौरे पर रहा था, उस मतलब उस सीरीज में रहा था, वो था 500। ठीक है, 500 से भी ज्यादा रन फर्स्ट इनिंग्स एवरेज टोटल रहा था। और फर्स्ट इनिंग्स एवरेज टोटल 500 से ज्यादा तभी होता है जब अच्छी फ्लैट विकेट हो, बैटिंग ट्रैक हो। अश्विन के पास वहां पर कुछ था नहीं करने को, बट फिर भी उस सीरीज में अश्विन ने कमाल करके दिखाया था और इंडिया को मैचेस जिताए थे, विद द बैट भी और विद द बॉल भी। ये भी मत भूलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी 50s मारी थी नीचे आके। अश्विन 6 नंबर तक प्रमोट भी हो जाते थे, कभी कभी 7 खेलते थे, कभी 6 खेल लेते थे। वेस्ट इंडीज में आपको याद होगा अश्विन के, आई थिंक वेस्ट इंडीज में 2 या 3 100 है और 200 घर पर है, ऐसा कुछ है। 200 आई थिंक वेस्ट इंडीज में है और 300 उनके घर पर है। तो आप समझ सकते 5 टेस्ट सेंचुरी लगाने वाला इंसान कितना बड़ा लेजेंड रहेगा। और 500 विकेट तो मतलब है ही है। उसके बाद भी अगर मैं कुछ और याद करने की कोशिश करूँ, 16 तो इंग्लैंड में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी। 17 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, अगेन बहुत ही कॉम्पिटिटिव सीरीज थी वो, और उसमें भी अश्विन ने, स्टीव स्मिथ हो, डेविड वार्नर हो या मैट रेंशो, आई थिंक उनके लिए ओपन कर रहे थे उस सीरीज में, उन सबको परेशान करके रख दिया था। पीटर हैंड्सकम भी आई थिंक उस सीरीज का हिस्सा थे। देखिए उसकी भी बात करते हैं। तो जो टेस्ट मैचेस की बात करूंगा मैं,
तो उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहा था उस पूरे सीरीज में, ये आपको बताता हूँ। और वो भी अच्छी विकेट्स पर ही मैचेस हुए थे, ऐसा नहीं था कि कोई रैंक टर्नर्स बना दिए थे भारत ने, वह वो भी बहुत ही अच्छी विकेट्स पर मैचेस हुए थे। मुझे देखना पड़ेगा हालांकि ढूंढ के कि उस सीरीज के अश्विन के कितने विकेट थे। जी, तो अश्विन के 4 मैच में 21 विकेट थे, 27 का एवरेज था और उन्होंने बड़ी कमाल की गेंदबाजी करी थी। रविंद्र जडेजा उनके जो काउंटर पार्ट रहे, वो दोनों की जोड़ी जो है वो कमाल रही है और उसने बहुत सारे सीरीज जीता है इंडिया को। वो मैन ऑफ द सीरीज रविंद्र जडेजा को मिलता है, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, 25 विकेट उनके भी थे, वो भी हमें याद आता है। अश्विन के 21 थे। उसके बाद हम आते हैं, और बाय द वे उसमें मैं आपको कुछ स्कोर्स बताता हूँ, आप मुझे बताइए वो रैंक टर्नर्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। देखिए, पहला टेस्ट मैच चलिए आपने एक पुणे में रैंक टर्नर दे दिया, इंडिया हार गया, उसके बाद अच्छी पिचेस बनी, उसके बाद 190, 274, 276 ऐसे स्कोर्स बने। उसके बाद 603 रांची में इंडिया ने लगाए, उसके बाद 450 ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, और फिर वापस 200 रन लगाए उन्होंने। उसके बाद धर्मशाला में भी अच्छी विकेट थी, 300 रन बने दोनों ही तरफ से। तो वो मैं रैंक टर्नर्स कैसे कह सकता हूँ कि वहां पर अगर अश्विन ने विकेट लिए है तो वो रैंक टर्नर्स पे लिए है। मैं इसमें कुछ ऐसे टूर्स तो गिन ही नहीं रहा हूँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो जो जिसमें अश्विन के बहुत सारे विकेट्स है, मैं सिर्फ आपको टफ टूर्स बता रहा हूँ। 19 में साउथ अफ्रीका आया, चलिए उसकी भी आंकड़े निकालते हैं। 19 में साउथ अफ्रीका आया इंडिया और दौरा करने के लिए, और उसके उसमें भी क्या रहता है, देखिए टेस्ट मैचेस में 3 टेस्ट होते हैं, वाइजैक में पहला टेस्ट मैच खेला जाता है, इंडिया पहली पारी में 500 रन लगाता है, ठीक है, वो फ्लैट ट्रैक तो मैं कह नहीं सकता। साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में 430 रन, अच्छे रन लगाता है, 7 विकेट अश्विन के होते हैं, तो वो रैंक टर्नर हुआ कि नहीं ये आप मुझे बता सकते हैं। अगर दोनों टीम से 500 450 रन बन रहे, तो अश्विन ने अगर वहां पर 7 विकेट चटकाए तो इसका मतलब उनकी वो स्किल है। उसके बाद भारत दूसरी पारी में 323 रन लगाता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका 191 ऑल आउट हो जाता है, और उसमें भी अश्विन विकेट चटकाते हैं। तो अश्विन के कुल 8 विकेट सिर्फ वाइजैक में होते हैं। उसके बाद पुणे आ जाते हैं हम, पुणे में भी अच्छा बैटिंग ट्रैक मिला, 601 रन लगाता है भारत पहले बैटिंग करते हुए, मयंक अग्रवाल का 100, विराट कोहली का 250, ठीक है। उसके बाद हम वापस गेंदबाजी करने आए, तो अश्विन ने फिर 4 विकेट चटकाए। उसके बाद हमने उनको कहा कि भाई फॉलो ऑन दे दिया, उसके बाद फिर अश्विन ने दूसरी पारी में 2 विकेट चटकाए। फिर आते तीसरे टेस्ट मैच में रांची में पहले बैटिंग करते हुए भारत 500 के करीब रन लगा देता है, रोहित शर्मा 200 मारते हैं, रहाणे 100 मारते हैं, अब इसको रैंक टर्नर तो हम कह नहीं सकते। फिर 162 ऑल आउट होता है साउथ अफ्रीका, और ये तो पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा आई थिंक, ये नहीं, ये वो तो चलिए बांग्लादेश के सामने था, बट इसमें भी आई थिंक अश्विन अच्छा करते हैं। उन्होंने अश्विन ने कितनी, एक ये दो दो विकेट चटकाई थी दूसरी पारी में। और तो ये बात है भाई, हम ये जरूर कह सकते हैं कि यार अश्विन ने हर कंडीशन में जब जरूरत पड़ी है तब विकेट चटकाए। फिर आते हैं 20 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दौरा, 12 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर 3 टेस्ट मैचेस में, जिसमें अश्विन ने आग लगा के रखी थी। स्टीव स्मिथ को आई थिंक उन 3 मैच में 3 बार आउट किया था, लबुशेन को 2 बार आउट किया था, टिम पेन को 2 बार आउट किया था, डेविड वार्नर को 2 बार आउट किया था। आप समझ सकते हैं कि अश्विन ने उस सीरीज में क्या करके दिखाया। फिर आते 21, फिर उन्होंने 100 भी बनाया इंग्लैंड के सामने, विकेट्स भी चटकाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। फिर 22 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसमें भी जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, रन भी बनाए, विकेट्स भी चटकाई। वहां पर भी जब आई थिंक अहमदाबाद में आपने फ्लैट ट्रैक दिया था, तब भी 6 विकेट का स्पेल अश्विन ने निकाल के दिया था। तो ये आप कह ही नहीं सकते कि अश्विन सिर्फ रैंक टर्नर्स पर विकेट चटकाते हैं। और अश्विन को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो आई थिंक हम हमें देना भी चाहिए एज फैंस, एज हम जो जो भी अपने आप को कहते हैं। आई थिंक फैन बेसिस भी होती है भाई, कि किसी और खिलाड़ी को पसंद करता हूँ तो इस खिलाड़ी को नीचा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अश्विन ने हर जगह विकेट चटकाई है और अश्विन को क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर चाहे वो इंग्लैंड के भी आई थिंक मैं एक दो गिना चुका हूँ ऑलरेडी, 2018 वाला, 2018 पहला टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेट चटकाई थी। ऑस्ट्रेलिया मैंने गिनाया, साउथ अफ्रीका उनका इतना अच्छा नहीं रहा है। WTC फाइनल, उसमें भी अश्विन हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, जो उन्होंने उनको एक न्यूजीलैंड वाला जो उनको खिलाया गया था, उसमें अश्विन हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। तो अश्विन के बहुत सारे
रन्स भी है, विकेट्स भी है, और कुछ कुछ तो मैंने आई थिंक आपको इंडिया वाले तो गिना ही नहीं है। उनके 500 रख लीजिए और 500 विकेट रख लीजिए, मतलब लेजेंड फॉर अ रीजन और एन ऑल टाइम ग्रेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो क्रिकेट साझेदारी के साथ शायद जोड़ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।